हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आज हम, आपको पता ही होगा, अगर आपने पूरी मार्केट देखी होगी, कि आज ब्रूटल सेल ऑफ देखने को मिला। ठीक है, और आप देख ही सकते हैं निफ्टी लगभग 1-1.5% नीचे गिर गया, जो कि बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली आज के दिन। एंड वैसे भी देखिए, एक महीने से भी 4-4.25%, 6 महीने में 8-8.5%। अगर टॉप लेवल से बात करें तो निफ्टी 12-13% जो है नीचे गिर चुका है। तो काफी हेल्दी करेक्शन मार्केट में हो चुका है। लेकिन आपको साथ के साथ ये भी पता होगा कि Q3 के रिजल्ट का सिलसिला अभी भी जारी है एंड कई बड़ी कंपनीज के नंबर आज भी आए हैं। और उनमें से एक कंपनी जो कि काफी रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि बड़े ग्रुप का स्टॉक था एंड जब आईपीओ आया उसके बाद से एकदम से बड़ा बुल रन भी आया उसमें। लेकिन उसके बाद जब गिरावट शुरू हुई, उसके बाद से ये गिरावट थमने का नाम ही नहीं ले रही है एंड इस कंपनी के नंबर आए हैं। तो स्टॉक का नाम आपको मैं पहले बता देता हूँ, और स्टॉक का नाम है अडानी विल्मार लिमिटेड। आपको, अगर आप इसके पुराने इन्वेस्टर है तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से ये 800-900 रुपए का स्टॉक आज 200-250 रुपए के आसपास पहुंच गया है। लगातार इसमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए, कंपनी ने आज ही के दिन अपने नंबर पेश किए हैं। लगभग 1-10 के आसपास नंबर आ गए थे इसके। तो नंबर को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, किस प्रकार के रहे नंबर्स। तो चलिए, नंबर, मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा एंड एक हिडन रिस्क भी थोड़ा बहुत बता दूंगा इस कंपनी के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। अडानी विल्मार का पीडीएफ मैंने ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पे, और हम कंसोलिडेटेड नंबर्स देखेंगे सीधा। एंड ये कंसोलिडेटेड नंबर है, जूम इन मैंने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं, दिसंबर 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2023। तो टोटल इनकम जो इस बार कंपनी ने की है वो है 16,926। 3 महीने पहले थी 14,516 एंड एक साल पहले थी 12,887। तो इनकम में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, चाहे वो ईयरली हो, क्वार्टरली हो। बहुत ही अच्छे से इनकम ग्रो करने में यहाँ पे कंपनी कामयाब हुई है। उसके बाद खर्चों की बात कर लें, खर्चे इस बार कंपनी ने किए हैं 16,379। 3 महीने पहले थे 14,114 एंड एक साल पहले थे 12,606। तो कंपनी के खर्चे भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ते हुए देखने को नजर आ रहे हैं। तो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, प्योर प्रॉफिट, अभी इसमें कोई भी टैक्सेस वगैरह इंक्लूड नहीं है। तो इस बार का प्रॉफिट है कंपनी का 546। 3 महीने पहले था 401 एंड एक साल पहले था 280। तो एक शानदार परफॉर्मेंस कंपनी ने यहां तक तो देखने को मिल रहा है। उसके बाद टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर जो आपको टीवी, न्यूज चैनल, वेबसाइट्स पे देखने को मिल जाएगा, वो है इस बार कंपनी का 410। 3 महीने पहले था 311 एंड एक साल पहले था 200। यानी कि प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर लगभग डबल से भी ज्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड क्वार्टरली भी देखें तो बहुत ही शानदार जंप जो है नंबर्स में देखने को मिल रही है। तो एक मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर, बहुत ही तगड़े नंबर्स इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात करें, इस बार का 3.16। 3 महीने पहले था 2.39, एक साल पहले था 1.55। तो कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कहीं से भी मेरे को कोई भी इशू नहीं लग रहा है कंपनी के नंबर्स में। उसके बाद सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। एडिबल ऑयल की बात करें, 13,386 करोड़ की, यहाँ करोड़ है या लैक्स है ये मैंने देखा नहीं है, करोड़ ही है। ठीक है, 13,386 करोड़ की सेल करी है। 3 महीने पहले थी 10,976, एक साल पहले थी 9,710। तो आप देख सकते हैं ईयरली हो, क्वार्टरली हो, एडिबल ऑयल्स में कंपनी ने बहुत ही शानदार बिजनेस किया है। उसके बाद फूड एंड एफएमसीजी की बात करें, 1558, 1718, 1273। यानी कि ईयरली बहुत अच्छी जंप है यहाँ पे भी, क्वार्टरली हल्का सा डाउन है। ठीक है, उसका इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स की बात करें, इंडस्ट्री एसेंशियल्स 1914, 1765, 1844। तो यहाँ पे भी शानदार जंप देखने को मिल रही है। ओनली फूड एंड एफएमसीजी में क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है, लेकिन बाकी दोनों ही बिजनेसेस में कंपनी ने ईयरली हो या क्वार्टरली हो बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी के नंबर्स तो मेरे को तो शानदार लगे एंड ड्यूरिंग द मार्केट आए थे, तो हमें एक रफ आइडिया भी मिल जाएगा कि नंबर किस प्रकार के रहे। क्योंकि आपको पता ही है आज के दिन निफ्टी जहां 1-1.25% डाउन था, तो वहीं इस कंपनी के स्टॉक की बात करें तो ये लगभग 2-2.5% तेज था। और कंपनी के नंबर 1 बजे के आसपास ही आए, वहां से एकदम से स्पाइक आया बहुत ही अच्छा, और नंबर्स ये जो है स्टॉक ग्रीन में बंद होने में कामयाब हुआ। तो इसका मतलब आप ये लगा सकते हैं कि स्ट्रीट को ये नंबर बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि जहां पे इतनी भारी गिरावट, सेल ऑफ चल रहा था,
उसके बीच में नंबर आया और स्टॉक जो है एकदम से निचले लेवल से भाग गया, तो यानी कि कंपनी को यानी कि 7-8% की तेजी आई अगर एकदम बॉटम लेवल पकड़ा जाए, तो बहुत ही शानदार नंबर रहे हैं अडानी विलमार के, जो कि एक एफएमसीजी कंपनी अडानी ग्रुप की। लेकिन हाँ, एक रिस्क का पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अडानी ग्रुप ने अभी हाल ही में इसमें से अपना स्टेक ऑफलोड कर दिया है। आपको पता ही है चीजें पूरी ट्रिगर आउट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक्विजिशन द अडानी ग्रुप सोल्ड इट्स 44% स्टेक इन अडानी विल्मार। तो आपको मैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ले जाता हूँ। ये कंपनी अडानी ग्रुप एंड विलमार ग्रुप, विलमार ग्रुप जो है सिंगापुर बेस्ड है, अडानी और विलमार ग्रुप का ये ज्वाइंट वेंचर था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेंस प्राइवेट लिमिटेड जो है ये विलमार की है, कंपनी का नाम है, एंड ये अडानी कमोडिटीज। तो अडानी ने यहाँ से अपना पूरा स्टेक बेचने का अनाउंसमेंट किया था दिसंबर में, यानी कि अब ये पूरी की पूरी कंपनी जो है विलमार ग्रुप की हो जाएगी। और आने वाले टाइम पे इसका नाम भी 100% चेंज होगा, क्योंकि इसके नाम के आगे अडानी विलमार लिखा हुआ है। तो कुछ भी हो सकता है विलमार लिमिटेड ही रहे या कुछ और नाम आ जाए। हो सकता है इसका जो सबसे बड़ा ब्रांड नेम है फॉर्चून, तो हो सकता है फॉर्चून लिमिटेड, कुछ भी हो सकता है, वो तो आने वाले दिनों में, क्योंकि ये सब डेवलपमेंट्स होने में आपको पता ही है, काफी रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सब होने के बाद ही होगा। तो आप देख ही सकते हैं Adani Group sold its 44% stake in Adani Wilmar in December 2024. The sale was part of the group's strategy to focus on its कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस। तो अडानी विल्मर जो है इसमें से पूरी तरह से एग्जिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और वो सारा पैसा जो है अपना कोर बिजनेस जो उनका इंफ्रा का मेन बिजनेस है उसमें उस पैसे को यूज करेंगे, उसी पे फोकस करना चाहते हैं, इसलिए वो बेच रहे हैं। तो 31% स्टेक जो है सोल्ड टू विल्मार इंटरनेशनल। तो ये जो यहाँ पे मैंने आपको शेयर होल्डिंग दिखाई, इसमें से वो 31% की हिस्सेदारी जो है अडानी वो अपने ही विलमार ग्रुप को ही बेचेगा, जो कि एक अच्छी चीज है। तो उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं कि 44 में से 31%, यानी कि अगर 44 में अगर 31 को आप प्लस करेंगे तो लगभग 75% की होल्डिंग जो है विलमार ग्रुप की फिर इस ग्रुप में हो जाएगी। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मजबूत ही बना रहेगा, क्योंकि विलमार ग्रुप भी कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, सिंगापुर का काफी बड़ा ग्रुप, काफी बड़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है। और 13% जो स्टेक है सोल्ड इन द ओपन मार्केट में उन्होंने किया है, क्योंकि आपको पता ही है 88% की हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की, जो कि सेबी के मैंडेटरी जो सेबी का जो मैंडेटरी शेयर होल्डिंग है वहां पे प्रमोटर्स 75% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। तो ये 3 साल भी पूरे लगभग हो चुके हैं, इसको होने ही वाले थे मार्च में आई थिंक। और यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं ये कब लिस्ट हुआ था, तो आप देख ही सकते हैं ये हाँ फरवरी 2022 में, तो वहां लगभग 3 साल पूरे ही होने वाले थे। तो साथ के साथ वो जो मैंडेटरी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं लिस्ट हुआ था 300 पे, उसके बाद स्टॉक जो है सीधा लगभग 780 पे गया था, और वहां से एक तरफा मतलब गिरावट ही देखने को मिली है कंपनी में। लेकिन यहाँ से क्या चीजें टर्न अराउंड होंगी, देखने वाली बात होगी। देखिए पहले भी मैनेजमेंट को लेके तो पहले भी कोई इशू नहीं था, लेकिन आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने ऑयल के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, सॉरी रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं लगा रखे थे, जिससे कि बाहर की कंट्रीज जो इंडिया में ऑयल सप्लाई करती थी, इंपोर्ट करती थी कई कंपनियां यहाँ की बाहर से ऑयल, तो वो सस्ता ऑयल था, जिसकी वजह से इनको अपने प्राइस कट लेने पड़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने दोबारा लगाना शुरू कर दिए हैं, तो जो इन हाउस कंपनीज हैं उनको ये फायदा देखने को मिल रहा है, और जिस वजह से आपको इनके नंबर्स देखने को मिले भी होंगे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में, कि यहाँ पे एडिबल ऑयल्स में इन्होंने अच्छा बिजनेस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं किस प्रकार का रहा। बेस्ट एवर ट्रेलिंग 12-month परफॉर्मेंस विद ऑपरेटिंग एबिटा एट INR 2390 करोड़ एंड पैट 1192 करोड़। तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट एवर रेवेन्यू ऑफ INR 16,859 crore in Q3, up by 31% year on year with underlying volume growth of 5% year on year. Highest ever quarterly operating EBITDA, आप देख सकते हैं हर जगह आपको हाईएस्ट एवर ही देखने को मिलेगा, यानी कि कंपनी ने बहुत ही अच्छा कमबैक करते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री भी थोड़ी सी बहुत पढ़ लेते हैं, अगर यहाँ पे मिल जाती है हमें तो मैनेजमेंट कमेंट्री, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे तो देखने को नहीं, हाँ ये रहा। कमेंटिंग ऑन द रिजल्टिंग मिस्टर अगंशु मालिक MD and CEO अडानी विल्मर, द कंपनी रेवेन्यू ग्रो बाय 31% ईयर ऑन ईयर
We have delivered another strong quarter with double-digit growth in both edible oil and food FMCG segment. The edible oil revenue grew by 38% and the food and FMCG revenue grew by 22%. The company has delivering strong profit over the last 5 quarters. We have delivered record profit during the quarter with EBITDA at 790 crore. तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. The company has been becoming stronger and more diversified. Most of our strategies have been yielding positive result. Our edible oil have gained market share in under indexed markets and under indexed categories like sunflower oil and mustard oil. In wheat flour we outpace industry growth during the year. तो आप देख सकते हैं उन्होंने जितने भी इनिशिएटिव्स लिए थे, डाइवर्सिफाई भी उनका पोर्टफोलियो और बहुत ही चीजें, सारी की सारी चीजें बहुत ही स्ट्रांगली वो बता रहे हैं कि स्ट्रांगली वो काम कर रही हैं. तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये देखने वाली बात होगी कि अब ये सारी चीजें जो है विलमार ग्रुप के अंडर में आ जाएगी, उसके बाद ये कैसा परफॉर्मेंस रहता है. अगर इसी तरह से परफॉर्मेंस रहा तो स्टॉक जो है अच्छा कमबैक भी यहाँ पे जरूर करते हुए देखने को मिल सकता है. तो देखने वाली बात होगी आगे नाम चेंज क्या होगा, लेकिन हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है. कंपनी के ब्रांड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जो स्ट्रांग ना हो. अगर मैं दिखा दूं आपको अडानी, एक सेकेंड, अडानी विलमार, तो अगर उनके ब्रांड्स को देख लेते हैं एक बार कंपनी की वेबसाइट ओपन करके, तो आप ब्रांड्स देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आप यूज करते होंगे ऑलरेडी. ये फॉर्चून के ब्रांड्स हैं, तो आप देख ही सकते हैं. ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस ब्रांड्स के बारे में ना जानता हो, हर कोई इन ब्रांड्स के बारे में जानता ही होगा, ठीक है. तो विलमार इंटरनेशनल वगैरह सब है. फूड एंड एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स भी आप इनके देख सकते हैं. एक सेकेंड, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे ये बिरयानी, सोया राइस, पल्सेस वगैरह, फॉर्चून के, कोहिनूर का भी इनका ब्रांड है, चार मीनार करके है ये, कोहिनूर के भी इसके ब्रांड्स हैं. तो फॉर्चून तो आप जानते ही हैं, एंड ये साबुन भी है इनका ए लाइफ करके, ठीक है. तो देखने वाली बात होगी, लेकिन नंबर्स बहुत ही ज्यादा शानदार है. ऐसी ब्रूटल गिरावट के बीच में भी अगर ये स्टॉक ग्रीन में बंद हुआ है, यानी कि स्ट्रीट को नंबर अच्छे ही लगे हैं. तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं. एंड अगेन डिस्क्लेमर आपको याद दिला दूं, ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है. आपको ये सब चीजें जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए. ये जस्ट मैंने आप देखिए, ये पूरा रिजल्ट का ओवरव्यू, ये सिर्फ हमने रिजल्ट का ओवरव्यू किया है. आपको डीप डाउन पढ़ना है तो इतनी जल्दी आप नंबर्स को नहीं पढ़ सकते, 1-2 दिन का टाइम लग जाता है. लेकिन हाँ, ओवरव्यू के हिसाब से मैं कह सकता हूँ बहुत ही ज्यादा शानदार नंबर देखने को इस कंपनी के मिल रहे हैं. तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.